Hello traders. So today we are analyzing श्री राम फाइनेंस। तो दोस्तों जब क्या हुआ था कि है ना मैंने इसको ट्रेड किया था, ठीक है। 16 जुलाई को मैं इस शेयर के अंदर एंट्री लिया था। ये है 667 टू 68 के लेवल पे मैंने इस शेयर के अंदर अपनी पोजीशन को बिल्ड किया था, ठीक है। अब ये जो डेट थी वो थी 16 जुलाई की, ठीक है। इस डेट को याद रखिए, 16 जुलाई को मैंने इस ट्रेड के अंदर एंटर ली थी। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक है ना अपना इसी 3 रेंज के अंदर मूव कर रहा था, जैसे कि 600 रुपये, 650 और 700। तो जब ये 16 जुलाई के आसपास यहाँ पे था ना, तो मैंने इसको यहाँ से पिक करना चाहा था 700 तक के लेवल। मेरा टारगेट ही 700 रुपये के आसपास का था। उसके बाद ये स्टॉक है ना अपना डाउन रैली में चला गया और अपना यहाँ पे इसने लो बनाया था 28 अगस्त के आसपास यहाँ पे। तब भी मैं इस शेयर के अंदर था, एक लॉस के अंदर था। और अगर आप देखेंगे तो 666 से अपना 600 का लेवल लगभग 10% डाउन होता। तो उस टाइम मेरा इस स्टॉक के अंदर 10% की पोजीशन डाउन थी। बट धीरे धीरे जैसे ही इसमें रैली आई ना और मेरा 700 रुपये पे टारगेट आया, तो मैंने 23 अक्टूबर को इस कैंडल पे पोजीशन को कट कर दिया था। और इसी दिन इसने अपना ब्रेकआउट दिया था। जब जितने भी आप यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और 23 अक्टूबर को मैंने इसको 700 रुपये पे कट कर दिया था। उसके बाद ये 717 तक का हाई उस दिन बनाया था और उसके बाद ये स्टॉक रुका ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 900 तक की रैली के लिए गया और मेरे पे ठीक ठाक शेयर थे, मैं इस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकता था। तो मेरी यहाँ से लर्निंग ये निकली है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे हो और डबल बॉटम से ब्रेकआउट दे तो उसको बहुत अच्छी रैली के लिए पिक करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अब कोई लिमिट ही नहीं है। अब ये अपर ही जा रहा है, ऊपर के लेवल को ही टच कर रहा है। जबकि इसके अंदर जो एक लिमिट बननी चाहिए थी वो सिर्फ एक ये वाली बननी चाहिए थी, एक विक वाली। ये जो है 700 से लेके ये 600 580 के बीच का जो गैप है 120 पॉइंट की, तो मतलब 820 से तो ऊपर ये स्टॉक जाना ही नहीं चाहिए था अगर अगर आप देखें। बट ये 900 तक चला गया। तो मेरी इस ट्रेडिंग से तो ये जर्न निकलती है लर्निंग कि जैसे कि पीटर लिंच साहब बोलते हैं कि है ना कि हम अपने जो सूखे हुए पेड़ होते हैं ना उनको पानी देते रहते हैं, बट जिन पे फूल आ रहे होते हैं उनको हम तोड़ देते हैं। तो इसके अंदर वही हुआ, जब तक ये मुझे कांटों में रख रहा था तब मैं इसमें पानी दिए जा रहा था। एक तरीके से देखा जाए मैं इसको संभाल के रखा था। तो लगभग 16 जुलाई से लेके 23 अक्टूबर तक का अगर टाइम देखेंगे तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मैंने इसको 3 महीने होल्ड किया। बट जिस टाइम पे इसने यहाँ पे रैली दी उसके बाद मैंने एक भी दिन नहीं मिस किया और अपना स्टेक काट दिया। तो 23 अक्टूबर से अगर मैं आज तक 2 महीने और वेट करता तो मेरा इसमें 200 पॉइंट और गेन होता, हर एक शेयर पे 200 रुपये का। और मेरे पे ठीक ठाक शेयर थे भाई। तो यहाँ से लर्निंग ये निकलती है। और एक और लर्निंग है, जैसे विजय केडिया साहब कहते हैं कि है ना कि शेयर मार्केट ऑलवेज अ रिग्रेट मार्केट। तो ये वही है। तो जैसे कि जब मार्केट अपने लॉस में होती है तब हमें रिग्रेट होता है, भाई नीचे लेना चाहिए था। अब जब मेरे कट करने का ऊपर चली गई तो मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो इसके अंदर हमें ट्रेडिंग के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब आप ये देखिए, ये ड्राइंग है ना डिट्टो ऐसी ही थी। आप मेरे एक्स अकाउंट पे जाएंगे, मेरे नाम से ही है, तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे ना तो मैंने इसके ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखे थे। बट मैं अपना ही रूल फॉलो नहीं कर पाया। तो ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मेरी ये गलती थी इसके अंदर, मैं इसमें प्रॉफिट में कट किया है। वैसे मैंने इसको प्रॉफिट में कट किया था, बट हाँ लर्निंग है कि मैं और प्रॉफिट कर सकता था। तो अपने बढ़ते हुए शेयरों को बढ़ाना चाहिए और गिरते हुए को काटना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। किसी भी तरीके की कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग सनम ट्रेडिंग। बाय।